कल ही मेरे दोस्त का फोन आया, रौनक, और उससे फोन किया और बोला भाई ये जोक सुना है क्या? मैंने बोला कौन सा जोक यार? तो कहता है वो जोक नहीं सुना यार, डिफरेंस मतलब लॉकडाउन और लॉकअप में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क है दोनों में, लॉकडाउन और लॉकअप में? तो मैंने बोला लॉकडाउन तो पता है मेरे को, लॉकअप पता नहीं, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाया मैं। तो बता रहे लॉकडाउन मतलब, लॉकअप मतलब पुलिस की कस्टडी में हो, लॉकडाउन मतलब वाइफ के कस्टडी में हो। बड़ा सरप्राइजिंग था, कॉमेडी था। मैंने कहा, अच्छा इतना ही नहीं, फिर कहता है लॉकअप में बेल पॉसिबल है, लॉकडाउन में बेल पॉसिबल नहीं। इंटरेस्टिंग है नहीं? तो मेरे को भी ऐसे पति पत्नियों वाले नोक झोंक वाले जो बहुत पसंद है, और लेकिन नोक झोंक तक ठीक है। फिर मैंने उससे जब पूछा कि ऐसा ऐसा क्यों सोच रहा है भाई, मतलब अरे यार पत्नी ने जीवन दुर्भर किया हुआ है, ऑफिस का काम खत्म नहीं होता है, अब आईटी में है तो काम और बढ़ ही गया है ना? अब ऊपर से झाड़ू लगा दो, कभी सब्जी काट दो, कभी पोछा लगा दो। अरे यार ये सब हमसे थोड़ी होगा। बात सही है उसकी, मतलब मैं खुद सोचता था ऐसे ही। और मैंने कहा चल करते, हेल्प करेगा तभी तो आपस में कनेक्शन बनेगा, और ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप लोग कनेक्शन बना सकते हो आपस में, है ना? नहीं तो कब समय मिलेगा इतना अच्छा। अरे छोड़ यार ये सब अपने बस की बात है। तभी मेरे को अपना याद आ गया कि यार मैं भी तो ऐसे ही हूँ, मैं भी ऐसे ही था यार, है ना? अगर अगर मैं इतिहास में जाऊं तो मैं एग्जैक्टली ऐसा था कि यार यार कोई काम घर का ना बोलो, 24 घंटे ऑफिस का काम कर सकता हूँ, घर का काम नहीं। तो तो यही था। तो बेसिकली तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें हम अपने आप को कि मेरा नाम विनीत कुमार है, और मैं बिहार समस्तीपुर एक छोटे से शहर से आता हूँ। 17 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और काफ़ी ट्रैवल किया है इंडिया, अब्रॉड, यूएस, स्वीडन एंड यूरोप, एशिया, हर जगह जॉब के सिलसिले में ही। और अभी एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के लेवल पे हूँ, जो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल पे होता है। और बस यही है मेरे बारे में। बंदा आप इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम सुनंदा सिंह है, एंड आई एम वर्किंग एज ए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट फॉर मास 7 इन बैंगलोर। और बस लोगों का हेल्प कर रही हूँ, जिस हर तरह से कोशिश करती हूँ कि लोगों का हेल्प करूँ, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे उनका हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी हो। बस सब हेल्प करने से याद आया कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत पैशनेट हूँ पब्लिक स्पीकिंग का, मैं बहुत पैशनेट हूँ बुक्स पढ़ने का। और जॉब से मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सोते वक्त, जागते वक्त थोड़ा बुक पढ़ लूँ। और फिर जब भी मेरे दोस्त ने मोटिवेट किया मेरे को कि इसको जब तू पढ़ता है तो क्यों ना तो शेयर भी करना। और वहीं से स्टार्ट हुआ, और ये कोरोना वायरस के टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। हम लोगों ने फिर और ज़्यादा बुक्स पढ़ना शुरू किया, मैंने भी, सुनता ने भी। तो इस तरीके से शुरू हुआ। तो आज हम जिस बुक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जिसने मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आज हम सेशन क्यों कर रहे हैं। चलिए लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करना है तो क्यों करना है। तो पहले हम क्यों से स्टार्ट करते हैं, ये कर क्यों रहा है। अगर ये क्यों वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो बाकी चीज़ें लाइफ में हमेशा आसान हो जाती हैं, राइट? तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमको क्यों चाहिए कि एक अच्छा रिलेशनशिप हो पति पत्नी में। ठीक तो है, हम तो जैसे भी हैं हम लोग लाइफ जी रहे हैं, राइट? अब उसमें क्या इतना टेंशन लेंगे कि रिलेशनशिप के लिए अलग से मेहनत करो और ये सारी चीज करो, राइट? उसकी उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है ना? तो थोड़ा उस पर बात करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो अच्छे संबंध क्यों होने चाहिए पति पत्नी में? अगर मैं कहूंगा कि अगर विकास और समृद्धि चाहिए घर में तो पति पत्नी में अच्छे संबंध होने चाहिए, कितने लोग मानेंगे आप? मुझे पता नहीं कितने लोग मानेंगे, बट मैंने चेक किया, मेरे हमारे कोच हैं, लाइफ कोच हैं, जो हमको गाइड करते हैं रिलेशनशिप पे, ग्रोथ पे, प्रोस्पेरिटी पे। तो उन्होंने मुझे दावा किया कि आप ऐसा घर ढूंढ के दिखाइए
जहाँ पे पति पत्नी लड़ते रहते हो, अंदर मन से बाहर मन से खुश ना हो एक दूसरे से, और वो बहुत समृद्ध हो, बहुत खुशहाल हो, लेकिन वहीं कोई नहीं मिला। और मैंने अपने परिवार में मैंने ज्यादातर देखा है कि पति पत्नी अक्सर ही लड़ती रही हैं, और सारे ही दरिद्र हैं। मतलब नहीं कर पाते हैं वो लोग, वो उसी इसी उलझनों में फंसे रहते हैं, और मैं खुद ऐसे ही था। तो मतलब एक तो क्लियर कट कारण है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, विकास जीवन में हो, ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, समृद्धि हो, तो कहीं ना कहीं आपको पहली चीज जो फिक्स करनी है वो आपका और पति पत्नी का संबंध। और हम लोग खुद लाइव एग्जांपल है, जब से हमने इसको फिक्स किया, हम दोनों का बहुत विकास हुआ है, हम दोनों बहुत आगे बढ़े अपने जीवन में। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से मुझे 2-3 साल से हम लोगों ने चेंजेस लाए हैं अपने जीवन में, जहाँ पे अब हम दोनों मिलके काफी अच्छा कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, घर भी एक अच्छा माहौल है, बच्ची को हम एक अच्छा माहौल दे पा रहे हैं, हमारी 6 साल की बिटिया उसको एक अच्छा माहौल दे पा रहे हैं, और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बस, क्यों मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इतना सा है कि अगर जीवन में समृद्धि और विकास चाहिए तो आपको संबंध अच्छे सुधारने ही पड़ेंगे। आप भी जाके देखिए कोई ऐसा घर जहाँ पे पति पत्नियां सारा दिन लड़ते हों, वो कभी खुशहाल और समृद्ध होता है क्या? आप खुद चेक कर सकते हैं, मुझे नहीं मिला ऐसा घर। हो सकता है आपको इक्के दुक्के मिल जाए, तो मुझे पता नहीं। और जो चीजें, और कैसे, जैसे हम लोगों ने उसको फिक्स किया, तो कैसे फिक्स किया, तो 2-3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रही, डिटेल में जाएंगे बट हाई लेवल पर अगर मैं बताऊं आपको, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था, बुक्स। बुक्स ने हमारे अंदर बहुत बदलाव लाया। तो जब हमने सही तरीके के बुक्स रिकमेंड किए हमारे कोच ने, और जब हमने उसको पढ़ा अच्छे से, सिर्फ मैंने नहीं, जब दोनों ने पढ़ा, तब जाके क्लैरिटी है। और बुक्स के साथ जो दूसरा है, एसोसिएशन। किसके साथ उठते बैठते हैं, अगर मैं पहले ऐसे दोस्तों के साथ उठता बैठता था जो अपनी पत्नियों की बुराई करते रहते हैं, जोक पे जोक सुनाते रहते हैं, अब तो मेरे माइंड में भी तो वही आएगा ना। और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उनको पता है, उनके माँ बाप, उन्होंने अपने पिछले जनरेशन को देखा है कि 40-50 साल के बाद कहीं के नहीं रहे, इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं कि जीवन दुर्भर हो गया, तो फिर भी वही उसी रास्ते पे बढ़े चल रहे हैं। तो ये एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट को, अपने रिलेशनशिप को इतना बढ़ाएं, इतना आगे लेके जाएं कि वे खुशहाल जिंदगी जी सके और दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश कर सके। राइट? तो दो चीजों ने हेल्प किया, पहला बुक्स, और दूसरा एसोसिएशन। राइट? तो बुक्स की बात करें, आज हम बुक के लिए ही बैठे हैं, और सुगंध आप दिखाना चाहेंगे बुक? तो ये आज जो बुक है, हम इस पे बात करेंगे, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम वीनस। और मुझे याद है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, जब हम लोगों ने पहली बार पढ़ा था, अभी तक वो दिमाग में है मेरे, जिसने काफी थॉट प्रोसेस चेंज किया, आपको भी अच्छा लगेगा। तो स्टोरी ऐसे है, आदमी और औरत दोनों दूसरे ग्रह से हैं। आदमी जो है वो मार्स ग्रह से है, और औरत जो है वो वीनस ग्रह से है। अब होता क्या है कि दोनों अपने सिचुएशंस में, अपनी स्थितियों में बहुत खुश हैं। एक बार ऐसे होता है कि एक आदमी दूरबीन का आविष्कार करता है, और दूरबीन से वो वीनस ग्रह पे देखता है, और देखता है तो बड़ी सुंदर लड़कियां हैं। उसके अंदर एक अजीब सी भावनाएं उमड़ती है, और उसको कुछ अच्छा, जिसको प्रेम बोला जाता है, वो उसके अंदर की भावनाएं उमड़ने लगती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो लोगों को बताता है, अरे यार वीनस पे तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, हमारी जैसी हैं लेकिन अलग दिखती हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं, हमको मिलना चाहिए। तो बस सारे आदमी लोग जोश में आ जाते हैं, गोल मिल जाता है हमको कि हाँ यार, हमको तो जाना है वहां पे। और तब वो लोग आविष्कार करते हैं स्पेस शटल का, कि कैसे हम स्पेस में जाएंगे और वीनस में जाएंगे, और ऐसे ही करके काफी बड़ा ग्रुप आदमियों का वीनस में उतरता है। और वीनस में लड़कियां भी बहुत खुश होती हैं लोगों को देख के, अरे वाह, इतने स्मार्ट, इतने सुंदर लड़के आ गए हैं। और काफी उनमें भी एक भावनाएं उमड़ती है प्रेम की, कि अरे, जो फीलिंग आज तक कभी नहीं आई उनको, वो अब उमड़ रही है। तो खूब प्रेम वगैरह चलता है वहां पे। राइट? फिर अचानक उनको लगता है कि वही दूरबीन वो लेके जाते हैं, दूरबीन से देखते हैं तो दूर उनको पृथ्वी दिखाई देता है। अब सोचते हैं कि यार, पृथ्वी बड़ा सुंदर दिख रहा है, नीला नीला, सफेद सफेद, सफेद बादल, नीला पानी, हरियाली।
चलो वहां चलते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं, और दोनों लड़के लड़कियां पृथ्वी ग्रह पे आते हैं। अब पृथ्वी ग्रह पे जब आते हैं तो पृथ्वी का तो असर होगा ही, है ना। तो कुछ दिन तो बड़े ही अच्छी जिंदगी जीते हैं, 1 महीने 2 महीने जैसे होता है ना, शादी के बाद इनिशियल 1 साल बड़े अच्छे गुजरते हैं। तो उनका भी शुरू का टाइम बड़ा अच्छा जाता है, 1 महीने 2 महीने बड़ा प्रेम होता है दोनों में। अचानक क्या होता है, 2 दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद जब वो सुबह उठते हैं तो उनको सेलेक्टिव एमनेसिया हो जाता है। तो सेलेक्टिव एमनेसिया मतलब कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। तो क्या भूल जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मैं मार्स से आया हूँ, लड़के लड़कियां भूल जाती हैं कि मैं वीनस से आया हूँ। हम दोनों अलग भाषा बोलते हैं, हम दोनों का अलग कल्चर है, हम दोनों का अलग थॉट प्रोसेस है। तो अभी तक तो वो एक्सेप्ट कर रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि चलो मेरे जैसे नहीं है तो अच्छा है, खुशी हो रही थी कि अलग है, तभी तो लाइफ में रंग आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं। बट अब तो भूल गए सब। अब जब भूल गए, अब वही डिफरेंसेस प्रॉब्लम हो गई। लड़के को लगता है कि ये लड़की मेरी जैसी क्यों नहीं है, लड़के को लगता है, लड़की को लगता है लड़का मेरे जैसे क्यों नहीं है, और वहीं से सारी लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो ये थी कहानी, वाई मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन फ्रॉम वेनस। क्यों सुनंदा, आपको कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी लगी। जब मैंने पढ़ा तो बहुत मुझे सिमिलैरिटी लगी अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस हो रहा था। मुझे लगा वहाँ जाने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि ओ ये तो सच में सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए। बिकॉज हम क्या सोचते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम जाके भूल जाते हैं। जब मैं स्टोरी पढ़ रही थी ये बुक, तब मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत सारी चीजें पता लगी और बहुत सारे चेंज किए मैंने। मैं हमेशा तो सोचती थी भाई था घर में, ऐसा क्यों है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फैमिली को भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, बस जो काम है वही करना है। मतलब हमेशा से ऐसा ही मुझे समझ में नहीं आता था। वहां भाई को देखा, फिर शादी हुई, फिर यहाँ आई, सेम सिचुएशन कि मतलब कोई उसमें था एक मिस्टर फिक्सिट और होम एम्पावरमेंट कमिटी। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या है, ये अपना फैमिली को ध्यान नहीं देना है, कोई चीजें हैं मतलब एक बार बोलो समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर बार बार उसको रिपीट करो, कोई भी चीज का ध्यान नहीं है, कहीं रख रहे हैं, बस फोकस रहता था कि कैसे खत्म, कुछ भी बोलो तो बस काम, बस बोला है तो चलो बोल दिया है तो करना है, दैट्स इट। उसके बाद अपने लैपटॉप में लग जाना है। तो समझ नहीं पाते थे, क्यों लगता था कि क्या है यार, ये मेरी इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, हमें मुझे नहीं समझ रहे हैं, या फिर जब क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे में क्या होता है, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप फिर से खराब होती है, आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपको समझ ही नहीं रहा है। बट आफ्टर रीडिंग दिस बुक, सो बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई जो मैं करती थी। तो कि मैं उनको सोचती थी कि मैं एडवाइस हर चीज में, बट बाद में समझ में कि लड़कों को फोकस्ड होते हैं कैसे, मैंने उसको फिक्स किया। आपको पता है कि अभी क्वारंटाइन चल रहा है, लड़कों को बस गोल चाहिए। तो अगर वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, वहां मैंने पढ़ा कि गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनको बस पता होना चाहिए कि क्या करना है, क्यों करना है। सबसे ज्यादा क्यों उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप उनको क्यों उनका क्लियर कर दो तो वो डेफिनेटली करेंगे। जैसे अभी क्वारंटाइन चल रहा है, राइट। तो अभी क्या है कि काम वालियां नहीं है, तो काफी प्रॉब्लम्स है। मैंने बोला कि यार अभी घर का भी काम करना है, सारा खाना भी बनाना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको तीनों टाइम अच्छा खाना मिले तो आपको हेल्प करना पड़ेगा, अदरवाइज एक ही टाइम खाना बनाऊंगी और वो तीनों टाइम खाना पड़ेगा। तो फिर तो विनीत को लगा कि धमकी अरे नहीं यार दिया, बहुत अच्छे से बोला कि देख लो यार मुझसे हो नहीं पाएगा, तो अगर या तो मैं 3 टाइम एक जैसे खाना बना लेती हूँ। हाँ। तो मैंने फिर बोला उनको कि बताया कि देखो मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। तो ऑफकोर्स अगर आप उनको गोल उनका बताओगे, क्लियर करोगे कि क्यों चाहिए आपको, हेल्प करना है तो कैसे, मेरा तो वो गोल ये था कि अच्छा खाना मिलेगा, तो इसलिए मैंने कहा नहीं ये काम मैं करूँगा, झाड़ू पोछा मैं करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने उनका फिक्स कर लिया, ठीक है मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी। तो वही है कि शुरू पहले मुझे पता नहीं होता था, मैं क्या बोलूं झाड़ू पोछा के नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मैं इतना काम कर रही हूँ तो आप भी कुछ हेल्प करो। मैं बोलना नहीं चाहती थी, और अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता था कि ये आदमी मुझे हेल्प नहीं करता है किसी चीज में। सेकंड थिंग, एडवाइस। लड़कियों की थोड़ी सी होती है हर चीज में एडवाइस देने की। शुरू शुरू में नई नई जब हमने कार लिया था ऑल्टो, नोएडा में रहते थे, तो वहां पे जब इनको पता था, नया नया गाड़ी चलाना सीखा था इन्होंने, बट अच्छा ही चलाते थे, बहुत आराम से चलाते थे। बट एडवाइस देने की आदत होती थी, मैं जा रही हूँ साथ में,
थोड़ा इधर ले लो, ऐसे कर लो, लग जाएगी। तो थोड़ा इरिटेट हो जाते थे। और यहाँ पे मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा था मैं सही कर रही हूँ, मैं तो बस सिर्फ बता रही हूँ। लेकिन बाद में बुक कर पढ़ने के बाद पता चला कि उनका ईगो, मेंस का ईगो थोड़ा अलग होता है। उनको एडवाइस नहीं चाहिए होता है किसी चीज का। जब चाहिए होगा, जब हमको पता है कि अगर मुझे इधर रास्ता नहीं पता लग रहा है, मैं आपको पूछेंगे कि आप बता दो कैसे करना है, कुछ गलत हो रहा है, किधर जाना है। बट अब बिना किसी मतलब के बार बार एडवाइस नहीं दो, तुम ऐसे कर लो, तुम ये पहन लो, यहाँ चले जाओ। तो थोड़ा उनका ईगो वो होता था। तो मैंने अभी ये सब चीजें चेंज कर ली, बिकॉज आफ्टर रीडिंग दिस बुक मुझे पता लगा कि ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे चेंज करनी है। और वो मैंने अपना होम इम्प्रूवमेंट कमिटी को थोड़ा सा कम किया, और स्टार्ट हम दोनों ने अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करना स्टार्ट किया, और मैंने उस पर काफी वर्क किया, और 2-3 साल से वी आर वेरी हैप्पी। awesome, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लगता है सुन के ना, इतना आसान नहीं था। बहुत बहुत हमने भी मुश्किलें देखी और बहुत चीजें हम सीखते सीखते यहाँ तक पहुंच गए। तो बेसिक स्टोरी का जो सुनंदा ने बोला, तो बेसिक देखिए क्या है उसमें अंडरलाइन मैसेज एक ही है कि हमको अपने डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। लड़के और लड़कियां एक जैसे नहीं हो सकते, लड़के अलग रहेंगे। लड़कों को गोल्स पसंद है, लड़कों को ऑब्जेक्ट्स पसंद है, लड़कों को कार्स पसंद है, लड़कों को गैजेट्स पसंद है, लड़कों को बाहर की चीजें पसंद है। और लड़कियां रिलेशनशिप्स अच्छा बना सकती हैं, लड़कियां लाइफ में कलर्स लेके आती हैं। लड़कियां अगेन देयर इज नो, आई डोंट थिंक, मुझे पता है कि आज के टाइम में बहुत लोग बोलेंगे यार ये तो आप टाइप कास्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है लड़के भी ऐसे, मतलब एक ना वाइफ और हस्बैंड में या तो हस्बैंड या वाइफ ऐसे होंगे, बट दोनों सेम रेयर केस में होंगे। अगर होते हैं तो मुझे पता नहीं, एटलीस्ट मैंने देखा नहीं, पर होते भी होंगे। बट जनरली या तो वाइफ वीनस से होगी या हस्बैंड वीनस से होगा, या तो वाइफ मार्स से होगी या हस्बैंड मार्स से होगा। बट यहाँ पे हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ले रहे हैं कि आदमी जो है वो मार्स से है और लड़की जो है वो वीनस से, राइट। तो तो लड़कों का क्लियर है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट, वो उनका है, वो वैसे ही रहेंगे। उनको वही सीख, उनका अंदर का माइंडसेट ही ऐसा है। उनका दिमाग जो है बॉक्सेस हैं। लड़कियों का दिमाग इज मैश, वो सब कुछ समझती है, सारे रिलेशनशिप समझती है। इसलिए आप बात करेंगे लड़के हैरान हो जाते हैं, 6 साल पहले वाली बात वाली 6 साल पहले वाली बात कैसे याद है तुमको यार? वो ठीक है, वो 6 साल पहले गलती की थी, मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन उनको याद रहेगा क्योंकि उनके तार सारे जुड़े हुए हैं दिमाग के, हमारे नहीं जुड़े हुए हैं। तो समझना पड़ेगा एक दूसरे के डिफरेंसेस को। और यकीन मानिए जब आपने स्टार्ट शादी किया था, जब आपने प्यार किया था, तब हम इन डिफरेंसेस को तब हम इन डिफरेंसेस को बोलते थे कि हम एंजॉय कर रहे हैं डिफरेंसेस को, राइट। अच्छा लगता था कि मैं, यकीन मानिए मैं बड़ा बोरिंग लड़का था, मेरे को लैपटॉप के अलावा कुछ नहीं दिखता था, राइट। तो अब अगर मैं वही लाइफ जीता तो शायद आज मैं इस तरीके से बात नहीं कर पाता, मैं बस अपने आप में बात करने वाला ही रह जाता, राइट। तो आज मैं पब्लिक स्पीकिंग कर पा रहा हूँ, लोगों को सिखा पा रहा हूँ, लोग सीख पा रहा हूँ, राइट। तो वो कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है? वो जब हम लोगों ने चीजों को फिक्स करना शुरू किया तब वहां से हम लोग करना शुरू किया, राइट। तो ये अ, तो अंडरलाइन मैसेज ये है, बड़ा सिंपल, कि अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन मानिए हमने जब से एक्सेप्ट करना शुरू किया तब से हमको क्लियर हो गया कि सुनंदा ये चीजें उसको सही लगती हैं, ये उसके लाइक्स हैं, ये उसके डिसलाइक्स है, मेरे ये लाइक्स हैं, पहले हमको ये पता भी नहीं था मेरे हमारे क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, राइट। और अभी भी अगर आपको यकीन नहीं होगा, अपनी सोच के देखिए, आप अगर लड़के हैं तो लड़की के लाइक्स डिसलाइक्स पता है क्या? और अगर स्पेशली अगर पति पत्नी है तो बहुत मुश्किल होगा, राइट। 2 या 3 से शायद ज्यादा नहीं पता हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिफरेंसेस एक्सेप्ट करे, बस ये अंडरलाइन मैसेज है कि अगर आप डिफरेंसेस एक्सेप्ट करते हैं तो यकीन मानिए अगर हम उस अंतर को समझ पाए तो हम काफी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, राइट। मैं अगर मान लूं कि नहीं नहीं सुनंदा जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ वैसे ही वो रिएक्ट करे, मुझे जो अच्छा लगता है वही उसको अच्छा लगे, तो नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसे सोचता रहूंगा तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं अलमारी खोलता हूँ, अगर मेरे पास कपड़े नहीं है तो मैं एक अलग तरीके से सोचूंगा कि सुनंदा कपड़े नहीं है यहाँ पे, और जब सुनंदा बोलती है कि कपड़े नहीं है यहाँ पे तो उसका कुछ और मैसेज होता है। तो लड़कियां अगर बोलती हैं कपड़े नहीं है, इसका मतलब सही में कपड़े नहीं है। लड़के बोलते हैं कपड़े नहीं है तो यार कपड़े आयरन करके नहीं रखे हुए हैं। लड़कियों के हिसाब से मैं फंक्शन में जा रही हूँ, मेरे को नया कपड़ा चाहिए, आयरन किए हुए नहीं चाहिए, राइट। अभी डिफरेंसेस मेरे को क्लियर ही नहीं था। मेरे को लगता था कि यार मैं अपने हिसाब से सही हूँ, मेरे हिसाब से क्यों नहीं सोचती हो? नहीं सोचेगी कभी। लड़की का अपना थॉट प्रोसेस है, लड़के का अपना थॉट प्रोसेस, हमको समझना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। मुश्किल ये है
कि जीवन में हर चीज का मैनुअल है। एक वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसका मैनुअल मिलता है, एक टीवी लेते हैं तो उसका मैनुअल मिलता है, लेकिन पति और पत्नी का कोई मैनुअल नहीं है। क्योंकि कोई मैनुअल नहीं है तो हम अपने हिसाब से सीखते सीखते, हम कहाँ से सीखे, अपने पिछले जनरेशन से सीखे हैं। और मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादा कुछ सीखने के लिए था नहीं मेरे पीछे चले। मेरे मम्मी डैडी बेचारे हमेशा लड़ते रहते थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। और वो बहुतों से अच्छे थे, मेरे परिवार में जितने मैं देखता हूँ उन लोगों से बहुत अच्छे थे, सोच के देखिए, फिर भी वो जीवन भर लड़ते रहे। बाकी लोग मुझे नहीं पता क्या करते होंगे। तो कहाँ से सीखते, राइट? तो कहीं ना कहीं हमको सीखना पड़ेगा, हमको नॉलेज लेना पड़ेगा, हमको ऐसे एसोसिएशन में आना पड़ेगा जहाँ पे हमको लोग हेल्प कर पाए, राइट? और ये होता भी इसलिए कि लड़कों का जो सेल्फ प्राइड है ना, सुनंदा ने जैसे बताया कि ईगो, ईगो से ज्यादा उसका जो सेल्फ प्राइड है वो इससे आता है कि यार मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब इस बीच में अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, कोई बोले अरे लेफ्ट में ले चलो, अरे राइट में ले चलो, अरे क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई भी हट कर जाएगा, तो लड़के हट होते ही होते हैं उससे, राइट? बट लेकिन मानिए आज ऐसा हो गया कि मेरे को, मैं खुद सुनंदा से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरा कई बार ये होता है कि रास्ते मैं गूगल मैप फॉलो करता हूँ, सुनंदा को काफी हद तक याद रहता है, तो मैं खुद पूछ लेता यार लेफ्ट जाना राइट जाना। पहले जब ये बोलती थी मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, अगर लेफ्ट बोलेंगे राइट नहीं ले जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वही चीज है, उसको हमने थोड़ा थोड़ा चेंज किया, जिससे हमने जीवन में काफी स्टेबिलिटी, काफी बैलेंस लेके आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अ, एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझे। अब लोग बोलते हैं, मैं जब दोस्तों से बात करता हूँ, बोलते हैं यार इंटेंशन तो अच्छे ही है ना यार, मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूँ, इतनी मेहनत अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। लड़की को लगता है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए ही तो कर रही हूँ, मेरे फिक्स डिपॉजिट हैं, और पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, राइट? पर यकीन यकीन मानिए, अब वो समय नहीं रहा कि आप सिर्फ एक अच्छे इंटेंशन के साथ, और ऊपर से कहीं से आप प्रेम प्यार दिखाई नहीं पा रहे, बस इंटेंशन बड़े अच्छा, अरे मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, और आगे अगर अरे खाना नहीं मिला मैं ही नहीं खाऊंगा, आज ये क्या मिलेगा, खाने में क्या बनाया आज, पनीर क्यों नहीं बनाया, चिकन क्यों नहीं बनाया। एक खाना हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है अपनी वाइफ से, राइट? मतलब क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में, एक अच्छा सामंजस्य भरा जीवन जहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे को समझ रहे हैं। जिस दिन खाना नहीं बना रहे, मैंने ही कुछ बना दिया, इस आदमी कुछ बाहर से मंगा लिया, बजाय इसके कि लड़ने लगे, अरे मेरे पसंद का खाना नहीं मिला। क्या लाइफ इसी के लिए, मेरे को याद आता है वो गाना, मिथुन चक्रवर्ती के टाइम का गाना, कि रूठने मनाने में ना बीते ये जवानियां, वो दिलवर जानिया। तो वो हो रहा है, हम सभी लोग एक दूसरे को रूठने मनाने में लगे हुए हैं। तो कहाँ से हम विकास लाएंगे, कहाँ से हम समृद्धि लाएंगे? सबसे पहले तो हमको जीवन में वो सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि एक दूसरे के लिए हम काम करें, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे के साथ एक ऐसा संबंध बनाए कि हम दूसरों के लिए भी उदाहरण बन पाए, अपने बच्चों के लिए, अपने अ, परिवार के लिए, आसपास के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, राइट? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम डिफरेंसेस को समझे, राइट? तो ये मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब फॉलिंग इन लव कहते हैं कि इज मैजिकल, मतलब प्यार में गिरना, गिरना कभी अच्छा नहीं था, पर प्यार में गिरना बड़ा जादुई होता है, राइट? लेकिन मुश्किल ये है कि इनिशियल कुछ टाइम के लिए रहता है, 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन जब उसके बाद जब रियलिटीज दिखनी शुरू होती है ना, जब रूटीन में हम लोग आते हैं, तब हमको ज्यादातर चैलेंजेस ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो जो मैजिकल सपने देखे कि सब कुछ अच्छा होगा, सब हंकी डोरी होगा, हम भूल गए कि हमारे माँ बाप ने भी यही सोचा था, हमारे दोस्तों ने भी यही सोचा था, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं उन्होंने सीखने की कोशिश ही नहीं की कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो जब तक हमको अवेयरनेस नहीं होगा, तो हम ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के लिए जजमेंटल होते रहेंगे, एक दूसरे को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशनली हम कुछ सीखें, हम लोगों हम सही एसोसिएशन के पार्ट बने, हम सही बुक्स पढ़ें, राइट? तो मिस्टर फिक्सिट का जो टोपी है, जैसे सुनंदा बता रही थी, वो मैंने उतार दिया। अब जब सुनंदा, एग्जांपल देता हूँ, जैसे सुनंदा ऑफिस से आती थी और बोलती थी कि यार मैं थक गई हूँ, तो मैं कहता था अच्छा क्या हो गया, तो यार इतना ऑफिस में काम था, तो छोड़ दो ना फिर जॉब, क्या जरूरत है जॉब करने की। तो अभी कोई सोल्यूशन हुआ क्या? अब मैं तो सोच रहा था कि मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, बट उसको गुस्सा आ जाता था। फिर बोलते थे यार आज मेरे को अपने दोस्त से बात करना था, तो कोई बात नहीं यार, नहीं हो पाएगा, अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट था। पता है क्या उसको, उसके भाई की एक्सीडेंट हो गई है और वो बड़ा बेचारी परेशान है। बट मेरे को वो फीलिंग ही नहीं थी, मैं बोला, ठीक है यार, हो गया क्या है, अगेन। तो जनरली क्या होता है कि हम सोल्यूशन बहुत जल्दी दे देते हैं, लड़के लोगों की आदत है हर चीज का सोल्यूशन दे देंगे, हम लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, राइट? फिक्स कर दूंगा मैं उसको, ये प्रॉब्लम है फिक्स, ये प्रॉब्लम है फिक्स, ये प्रॉब्लम है फिक्स, अरे भैया नहीं चाहिए उसको,
सुनंदा को कभी भी ये नहीं चाहिए था कि मैं फिक्स करूं, उसको ये चाहिए था शांति से सुना मेरी बात। इसको कहते हैं एम्पैथी, एम्पैथेटिक लिसनिंग, कि मैं सुनूं। वो ये चाहते हैं कि सुनो, हर चीज का उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए था, तो मुझे लगता था सोल्यूशन चाहिए। और हम ज्यादा लड़के लोग जंप कर जाते हैं सोल्यूशन पे। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये कर लो, ये प्रॉब्लम है, ये कर लो। तो अब मैं चुपचाप सुनता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। और जब तक वो मेरे को बोलते नहीं है आपको क्या लगता है इसमें कुछ कर सकते हो क्या, तब तक मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं सिर्फ उसकी बात सुनता हूँ और उसमें ही कुछ हो सके तो मैं ऐड करता हूँ, हाँ ये प्रॉब्लम तो रहती है, जॉब में चैलेंजेस तो रहते ही हैं। सही कह रहे हो, राइट, इंस्टेड ऑफ गिविंग सोल्यूशन। अगेन इसकी वजह से हमारी आधी से ज्यादा लड़ाइयाँ इसी से कम हो गई। ऐसे ही जैसे सुनंदा ने बताया, होम इम्प्रूवमेंट कमेटी, राइट। सुनंदा को हमेशा लगता था मैं ये बदल लूँ, मैं वो बदल लूँ। लड़का हूँ तो कुछ चीजें तो रहेंगी ही ना, नहीं बदल सकता, मैं लड़की नहीं बन सकता, राइट। तो जब उसको समझ में आया तो वो चीजें उसने छोड़ दी। तो ये दो चीजें अगर आप फिक्स कर लें, डिफरेंसेस एक दूसरे को समझ लें, मिस्टर फिक्सिट का टोपी उतार दें, होम इम्प्रूवमेंट कमेटी का टोपी उतार दें, यकीन मानिए लाइफ चेंज हो जाएगा। यकीन मानिए एक अच्छे रिश्ते की तरफ बढ़ जाएंगे आप। यकीन मानिए आप अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल भर में आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां पे आप दोबारा एक दूसरे से वही प्यार करने लगेंगे जो आपने शादी और प्यार के वक्त किया हो। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना केयर करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को इतना समझते हैं, राइट। तो अब कैसे होगा, शुरुआत कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो अब खत्म करना चाहेंगे हम, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है। तो इसको प्रॉब्लम ये है कि कैसे कैसे मतलब सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है करेंगे, कैसे करेंगे, पत्नी को कौन बताएगा, मैंने तो सुन लिया, पति को कौन बताएगा पति बोलेगा, पत्नी कौन बताएगा। तो इसलिए हम लोग ने इन लर्निंग को लेते हुए अपने मेंटर्स के साथ, अपने कोचेस के साथ, हमने ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे हमने इनिशिएटिव्स लिए। जैसे हमने एक बुक क्लब स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्पीकिंग बुक्स, जिसके अंदर हम लोग इस तरह के बुक्स लेते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स लेते हैं जो माइंडसेट को इम्प्रूव करता है, जो थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। और दूसरा पिम, हमारा पीक इम्पैक्ट मेंटरशिप करके ऑर्गेनाइजेशन है, जो लड़कों को हेल्प करता है, लड़कों को नहीं वो लड़कियों को, लोगों को हेल्प करता है अपने पर्पज से कनेक्ट करने में। यकीन मानिए जिस दिन लड़कों को पता लग गया कि उसके लाइफ में एक बड़ा गोल है, वो बड़ा कुछ करना चाहता है, उसके बाद से लड़कियों को डिस्टर्ब नहीं करता है। तब उसके बाद से तो मेरा एक कारण ये भी रहा कि मेरी लाइफ में कुछ चीजें क्लैरिटी आ गई, मेरे गोल्स क्लियर हो गए, मेरे को जॉब में क्या करना था, मेरे को लाइफ से क्या करना था, मेरे को जॉब के बियॉन्ड भी क्या करना था, राइट। मेरे को बुक रीडिंग में क्या करना था, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में करना था। जब वो मेरे को क्लैरिटी आई, गोल्स मिली, तो मैं फोकस हो गया। और हम ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमको पता ही नहीं उनको लाइफ में करना क्या है। कोबी ब्रायंट का मेरे को बड़ा अच्छा थॉट याद आता है कि द मोमेंट यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फ्रॉम योर लाइफ, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइफ। जैसे हमको क्लियर हो जाए कि हम दुनिया चाहते क्या है इस दुनिया में, हम क्यों आए हैं, जैसे ये क्लैरिटी मिल जाती है, सारी दुनिया आपके लिए एक लाइब्रेरी है। कईयों को बुक रीडिंग पसंद है, बट क्यों बुक रीडिंग कर रहे हैं उनको पता ही नहीं। कई लोगों को अच्छा काम कर रहे हैं पर वो क्यों कर रहे हैं तो ज्यादा दिन कर नहीं पाते और डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब तक आप उसको अपने एक लार्जर गोल से नहीं कनेक्ट करेंगे, आप उससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं, क्यों पूछिए अपने आप से, मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप इंप्रूव कर रहा हूँ तो क्यों इंप्रूव कर रहा हूँ। तो जब तक आप उस अपने गोल से, उस पर्पज से कनेक्ट नहीं करेंगे, जिसके हमको 84,000 योनियों के बाद जब ये मनुष्य योनि दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो सोचना जरूरी है कि हम क्यों आए हैं। और उसी में हम आपको पिम के थ्रू, स्पीकिंग बुक्स के थ्रू आपको हेल्प करते हैं, आपको कनेक्ट करने के लिए, आपको आपके एस्पिरेशंस, आपके गोल से कनेक्ट करने के लिए। यकीन मानिए जैसे आप वो कर लेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप फॉलो करनी शुरू हो जाएंगी लाइफ में। अगर आपके कोई मेंटर आ जाएगा, कोई कोच आ जाएगा, और जनरली जब कपल कोच आते हैं तो एक डिफरेंट लाइफ अपने आप आ जाता है। तो जनरली अब जो हमारे कोच हैं, तो मेरे को अगर सुनंदा को मैसेज देना है, मैं सुनंदा को डायरेक्टली नहीं बोलता, मैं अपने कोच को बोलता हूँ, कोच अपनी वाइफ को बोलते हैं, उनकी वाइफ सुनंदा से बात करती है, राइट। लड़के और लड़कियों का लैंग्वेज इज कम्प्लीटली डिफरेंट, हम दोनों का लैंग्वेज एकदम अलग है। एडवाइस कभी मत दीजिए, एक दूसरे को सलाह मत दीजिए जब तक कोई मांगता नहीं है, एक दूसरे से प्यार कीजिए। और जीवन में ऐसे लोग लेके आइए, आपके माँ बाप हो सकते हैं, जनरली आजकल इतना बड़ा जनरेशन गैप है कि माँ बाप नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो देखिए ऐसे कोई मेंटर्स हैं क्या जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे आप उनको लिवरेज कर सकते हैं और ये चीजें सीख के अपने अंदर, अपने हस्बैंड के अंदर, अपने वाइफ के अंदर वो बदलाव ला सकते हैं कि एक सुखी, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक प्रॉस्पेरस लाइफ जी सकते हैं। यही आपको मैसेज देना था। हम बात करते रहेंगे हम इस तरीके से, क्योंकि जैसे एक चैप्टर की बात की हमने, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं। और जैसे जैसे मौका मिलेगा, जैसे जैसे समय मिलेगा, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। पता नहीं आपको कितना सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, बट हमने अपने जीवन में बदलाव देखा है और वही हम अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं।
होपफुली मेरा एक्सपीरियंस से आपको कुछ एक क्लैरिटी मिली होगी ऑफ कोर्स। और अगर आपको मेरे इस पे एक्सपीरियंस में कुछ जानना है या उससे कुछ सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस में हमने कैसे क्या चेंज किया, क्या किया, तो आपको भी मे बी हेल्प करेगा। सो इट इज। सब चीज़ें था। तो यहाँ पे नीचे मैंने कमेंट में फॉर्म भी डाल दूंगा, अगर आपको कमेंट नहीं करना है फॉर्म में फिल कर सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं, 1 to 1 भी कनेक्ट कर सकते हैं। और बस यही चाहेंगे कि हमारा देश सब इतने, सब परिवार, सब पति पत्नी इतने अच्छे से रहे कि हर आदमी अगर अपने आप को 10% रिलेशनशिप इंप्रूव कर लेगा, 20% सोचिए अगर हम सारे ऐसे करने लगे तो कितना हम देश को बदल देंगे, कितनी लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, कितने प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, कितने डिवोर्सेस कम हो जाएंगे, कितने अननेसेसरी के चैलेंजेस कम हो जाएंगे, राइट। मतलब मुझे याद है जब भी हमारी प्रॉब्लम होती थी मेरे लिए सारी दुनिया बेकार हो जाती थी, राइट। 4-5 दिन तक हम लोग बात नहीं करते थे और ऐसा लगता था सब बेकार है। तो मैं उसमें क्या अच्छा काम करूंगा, किसके लिए करूंगा। आज मैं चाहता हूँ कि दुनिया को बदलूं, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों पे इम्पैक्ट डालूं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का हेल्थ इंप्रूव करें, हम लोगों का माइंडसेट इंप्रूव करें, लोगों की प्रोस्पेरिटी इंप्रूव करें। बट अगर ये नहीं फिक्स करते, हम बेसिक चीज फिक्स नहीं करते तो कभी नहीं कर पाते। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये हो सकता है यही एक कारण है। तो आजकल एक गुरु आते हैं वो कहता है ना, कृपा लगता है वहीं तो रुकी हुई है। इम्प्रूव कीजिए और सीखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। सी यू। बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बात है।